अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रेसलिचियस 3 मिल्क केक बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे मैंने 2 फ्लेवर्स क्रिएट किए हैं, कैरमल और चॉकलेट। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल में 4 अंडे। साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ कप शुगर। यहाँ पे ग्रेनुलेटेड शुगर है, सिंपल रेगुलर शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं। इसे हम बीट करते हुए इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह सारी शुगर इसमें ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे जब तक बिल्कुल फ्लफ़ ना हो जाए अंडे। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। यहाँ पे मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि हमारे पास अंडे फ्लफ़ करने के बाद क्या टेक्सचर आएगा। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडे काफ़ी फ्लफ़ हो चुके हैं। स्पीड स्लो करके हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस। और यहाँ पे मैं आपको इसका फाइनल टेक्सचर दिखाऊंगी। ये टेक्सचर आपके पास होना चाहिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप ऑफ फ्लोर। यहाँ पे मैदा ऐड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। पहले हम इसे सेपरेट मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हम मैदा मिक्स करेंगे इसमें। यहाँ पे हमने बहुत ही आहिस्ता से मिक्स करना है। बिल्कुल यहाँ पे हमने ओवर फोल्ड नहीं करना है इस सारे बैटर को। बिल्कुल राम राम से सारा मैदा और बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स करेंगे। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हम लास्ट में देख लेंगे कि कोई मैदा रह तो नहीं गया मिक्स करने वाला। अब यहाँ पे इस बैटर का टेक्सचर देख सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे स्पॉन्ज की बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम 7 इंच का पैन लेंगे केक के स्पॉन्ज को बेक करने के लिए और इसे बेक करेंगे प्री हीटेड पॉट में 30 to 35 मिनट्स के लिए। इसे 30 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेंगे कि अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। तकरीबन 35 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे मिल्क रेडी करेंगे स्पॉन्ज में अब्ज़ॉर्ब करने के लिए। फिर उसके लिए हमें चाहिए एवेपोरेटेड मिल्क 3/4 कप। यहाँ पे आप नॉर्मल घर वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पका के दूध जो हमारे पास गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ जाता है वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ कंडेंस मिल्क। इसे हम एक बाउल में ऐड करेंगे। आप यहाँ पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप क्रीम। यहाँ पे आप हैवी व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारा मिल्क रेडी है स्पॉन्ज में सोकिंग के लिए। फिर एक पैन में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बटर। यहाँ पे हम पैन के नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे और बटर को मेल्ट करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम शुगर को कैरामलाइज़ करेंगे, अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे और ब्राउन कलर में हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास टेक्सचर होगा मेल्ट होने के बाद। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। फिर इसे मिक्स करेंगे। हमारी कैरामल सॉस रेडी है। यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हैं।
जी तो फिर ये हमारा स्पॉन्ज रेडी है 35 मिनट्स के बाद। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट बेक हुआ है, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्ज हमारा रेडी हुआ है। इसके साइड्स को हम लूज़ करेंगे और इसी में रहने देंगे, होल्स क्रिएट करेंगे और इसमें हमने मिल्क सिरप जो हमने रेडी किया है वो इसमें सोक करेंगे, अच्छे तरीके से टैप करेंगे और इसमें अब्जॉर्ब करेंगे। अगर आपको इसमें मिल्क सिरप ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें सिंपल मिल्क और ऐड करके इससे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, फिर इसमें इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे सेट होने के लिए हम रख देंगे। यहाँ पे फिर हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। यहाँ पे इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें क्रीम को विप करेंगे। 1/3 कप यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम ली है, चिल्ड होनी चाहिए। इसे बीट करेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से विप ना हो जाए। जी तो ये अच्छे तरीके से विप हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसे अपने केक के ऊपर ऐड करेंगे। किसी भी पाइपिंग बैग में आप इसे ऐड डाल के तो आप इसे इसी तरह केक पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने जो कैरेमल सॉस रेडी की है उसे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसे फुल पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ पे किया और हाफ पे हमने चॉकलेट सिरप ऐड किया। जी तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन ट्रेस लिचेस 3 मिल्क केक रेडी है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये केक रेडी होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप फौरी तौर पर देख सकें। जी तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।